नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। वीडियो एंड तक जरूर देखना वरना कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट हॉलीवुड हॉरर फिल्म की जिसका नाम है 28 ईयर्स लेटर। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है जब एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स एक सीक्रेट रिसर्च लेबोरेटरी में घुस जाते हैं चिंपैंजीज को फ्री करने के लिए। साइंटिस्ट्स उन्हें डेस्परेट वार्निंग देता है कि इन चिंपैंजीज पर एक एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्शन टेस्ट हो रहा है जिसे रीज वायरस कहा जाता है। पर एक्टिविस्ट्स इमोशनल आउटरीच में लॉजिक इग्नोर कर देते हैं। केजेस खोल दिए जाते हैं। एक इन्फेक्टेड चिंप तुरंत एक एक्टिविस्ट को बाइट करता है और बस कुछ ही सेकंड्स में वो इंसान अनकंट्रोलेबली वायलेंट हो जाता है। आंखों में खून, बॉडी में एड्रेनलिन, माइंड में सिर्फ एक इंस्टिंक्ट, हर नॉन इन्फेक्टेड को ब्रूटली स्लॉटर करना। और क्योंकि ये वायरस ब्लड और सलाइवा से हाइपर कंटेजियस है, देखते ही देखते पूरी ग्रेट ब्रिटेन इस इन्फेक्शन में डूब जाती है। गवर्नमेंट कोलैप्स, सिटीज एम्प्टी, सिविलाइजेशन खत्म। और एग्जैक्टली 28 दिन बाद हम मिलते हैं एक नॉर्मल आदमी जिम से जो हॉस्पिटल बेड पर कोमा से उठता है। उसे कुछ भी याद नहीं। दुनिया साइलेंट है। लंदन स्ट्रीट्स खाली, न्यूज़पेपर्स हवा में उड़ते हुए, शॉप्स लूटेड, कार्स अबैंडन्ड। जिम कंफ्यूज्ड सड़क पर भटकता है। तभी इन्फेक्टेड का ग्रुप उस पर अटैक करता है। चेज सीक्वेंस होता है। लास्ट सेकंड पर दो सर्वाइवर्स सेलिना और मार्क उसे बचा लेते हैं। चर्च में ले जाकर उसे समझाते हैं कि ये रेज वायरस है जो सेकंड्स में स्प्रेड होता है और इन्फेक्टेड को रोकने का एक ही तरीका है, उन्हें मार देना। जिम इनिशियली शॉक में होता है पर सर्वाइवल के लिए उनके साथ अपने पेरेंट्स के घर जाता है। वहां माँ बाप की डेड बॉडीज मिलती हैं। कैंडल जलाकर फेयरवेल देता है पर कैंडल की लाइट और स्मेल से इन्फेक्टेड होड अट्रैक्ट हो जाता है। हाउस इन्वेजन फाइट होता है। मार्क बिटन हो जाता है और सेलिना बिना इमोशनल हेजिटेशन के उसे किल कर देती है बिफोर ही टर्न्स। जिम ट्रॉमेटाइज्ड बट नाउ अवेयर कि इस वर्ल्ड में इमोशन से ज्यादा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। फिर सेलिना और जिम एक फादर डॉटर डुओ फ्रैंक और हैना से मिलते हैं जो सेफ हाउस में रहते हैं। रेडियो पर मिलिट्री ब्लॉकेड का ब्रॉडकास्ट सुनते हैं जो फूड प्रोटेक्शन और पॉसिबल क्योर का प्रॉमिस करता है। होप में ये चारों एक मेकशिफ्ट फैमिली की तरह ट्रैवल करते हैं। हाईवेज में बर्न्ड बॉडीज, एम्प्टी टनल्स, इन्फेक्टेड एनकाउंटर्स, बॉन्डिंग मोमेंट्स। पर जब ब्लॉकेड साइट पहुंचते हैं तो वो डिजर्टेड मिलता है। फ्रैंक फ्रस्ट्रेशन में गेट पे किक करता है और ऊपर लटका डेड इन्फेक्टेड का एक ड्रॉप ब्लड उसकी आंख में गिर जाता है। सेकेंड्स में फ्रैंक इन्फेक्टेड। मिलिट्री आकर उसे शूट कर देती है और जिम सेलिना हैना को अपने फोर्टिफाइड मैंशन कंपाउंड में ले जाती है जहां करिज्मेटिक मेजर हेनरी वेस्ट वेलकम करता है। वार्म फूड, शावर्स, बेड्स, सब सिविलाइज्ड लगता है। पर धीरे धीरे रिवील होता है कि वेस्ट का रियल मोटिव है अपने सोल्जर्स को रिवॉर्ड देना, विमेन को सेक्स स्लेव्स बनाना। जिम और सोल्जर फ्रेल अपोज करते हैं। वेस्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर देता है। फ्रेल मर जाता है। जिम एस्केप करके प्रिजनर मेलर को फ्री करता है। सोल्जर्स में मैसेकर होता है। जिम रिवेंज मोड में ब्रूटल किलिंग्स करता है। सेलिना को असॉल्ट से बचाता है। सेलिना पहले समझती है जिम इन्फेक्टेड हो गया, पर जब रियलाइज होता है वो उसे बचाने आया है, दोनों इमोशनल एम्ब्रेस और किस करते हैं। जिम इंजर्ड होता है पर ग्रुप एस्केप कर लेता है। मेलर वेस्ट को किल करता है और कंट्री साइड में नए लाइफ की तरफ निकल जाते हैं। 28 दिन बाद एक कॉटेज में जिम रिकवर कर रहा होता है। सेलिना और हैना प्लेन का अटेंशन लेने के लिए बैनर अनफोल्ड करते हैं, होप का ओपन एंडिंग। पर इन्फेक्शन का चैप्टर अभी खत्म नहीं होता क्योंकि कहानी शिफ्ट होती है 28 वीक्स लेटर में, जहां मैरिड कपल डॉन और एलिस सर्वाइवर्स के ग्रुप के साथ कैबिन में छुपे रहते हैं। एक दिन एक लड़का शेल्टर में आता है। इन्फेक्टेड होड अट्रैक्ट हो जाता है। कैबिन ओवररन होता है। डॉन अपनी वाइफ को अबैंडन करके भाग जाता है। एलिस प्रिज्यूम्ड डेड। 28 वीक्स बाद यूएस मिलिट्री लंदन में सेफ जोन बनाता है। सर्वाइवर्स वापस आते हैं। डॉन अपने चिल्ड्रन टैमी और एंडी से रीयूनाइट होता है और झूठ बोलता है कि उसने एलिस को मरते देखा था। बच्चे इमोशनल होते हैं पर मदर को याद रखने के लिए ओल्ड होम जाते हैं फोटोज लेने। वहां शॉक, एलिस जिंदा मिलती है, सेमी कोहिरेंट, अपैरेंटली अनइन्फेक्टेड। मिलिट्री लैब में आइसोलेट की जाती है। डॉक्टर स्कारलेट डिस्कवर करती है कि एलिस इन्फेक्टेड है पर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, मतलब वायरस है पर सिम्टम्स नहीं, और उसके ब्लड में क्योर का सीक्रेट हो सकता है। पर डॉन गिल्ट में छुप के लैब में एलिस से मिलता है, फॉरगिवनेस मांगता है, किस करता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, अपनी ही वाइफ को किल करता है और सेफ जोन में ब्रूटल रैम्पेज स्टार्ट करता है। इन्फेक्शन फिर से ब्लास्ट हो जाता है।
कमांडर स्टोन ऑर्डर देता है सबको एलिमिनेट करने का, इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड दोनों। मास एग्जीक्यूशन। सोल्जर डॉयल इस ऑर्डर को रिजेक्ट करके स्कारलेट और बच्चों को बचाता है। फायर बॉम्बिंग होती है, डॉयल सैक्रिफाइस करता है। स्कारलेट टैमी और एंडी को अंडरग्राउंड टनल से स्टेडियम तक ले जाती है, पर इन्फेक्टेड डॉन चेज करता है। स्कारलेट मर जाती है, एंडी बिटन होता है। टैमी अपने इन्फेक्टेड फादर को किल करती है, पर रिवील होता है एंडी भी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। नेक्स्ट पॉसिबल क्योर। टैमी और एंडी रेस्क्यू हो जाते हैं, पर फाइनल शॉट में इन्फेक्टेड पेरिस में दिखते हैं। वायरस यूरोप तक पहुंच चुका है और यहीं से सागा का थर्ड फेज स्टार्ट होता है 28 ईयर्स लेटर, जहां मेनलैंड यूरोप क्योर हो चुका है, नॉर्मल लाइफ वापस आ गई है, पर ब्रिटिश आइल्स को क्वारंटीन करके दुनिया से कट ऑफ कर दिया गया है। यहाँ स्मॉल सर्वाइवर्स कम्युनिटीज इन्फेक्टेड के बीच इवॉल्व होती हैं। एक ऐसी कम्युनिटी है होली आइलैंड, जो हाई टाइड पर मेनलैंड से कट जाता है। यहाँ अपनी कल्चर, रिचुअल्स और कमिंग ऑफ एज ट्रेडिशन डेवलप हो चुका है, जहाँ बॉयज़ को अडल्टहुड प्रूव करने के लिए मेनलैंड पर जाकर इन्फेक्टेड को हंट करना पड़ता है। यहीं रहता है 12 ईयर ओल्ड स्पाइक अपने स्कैवेंजर फादर जेमी और मदर इस्ला के साथ, जो मिस्टीरियस मेंटल इलनेस से बेड रिडन है। स्पाइक फादर को रिस्पेक्ट करता है, पर फ्रस्ट्रेटेड है कि वो मदर का क्योर ढूंढने की कोशिश नहीं करता। एक दिन जेमी स्पाइक को हंटिंग रिचुअल पे ले जाता है। मेनलैंड पर एक टाइड इन्फेक्टेड मिलता है, जिसे स्पाइक फर्स्ट किल करता है, पर वापस आते वक्त एक अल्फा इन्फेक्टेड सैमसन उनका पीछा करता है। स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर, इवॉल्व्ड इन्फेक्टेड बेयरली एस्केप होता है। आइलैंड में सेलिब्रेशन होती है। जेमी स्टोरी एग्जैजरेट करता है, ड्रिंक करता है, इस्ला को चीट करता है। स्पाइक डिसइल्यूजन्ड हो जाता है। फ्रेंड सैम बताता है कि एक फॉर्मर डॉक्टर केल्सन मेनलैंड में इन्फेक्टेड के बीच रहता है, जो क्योर पे काम कर रहा है। स्पाइक फादर से कन्फ्रंट करता है। फादर बताता है कि केल्सन मैड हो चुका है और ह्यूमन कॉप्सेस जला रहा था, पर स्पाइक होप नहीं छोड़ता। मदर इस्ला को सीक्रेटली मेनलैंड निकलता है क्योर ढूंढने। रास्ते में एरिक नाम का स्वीडिश सोल्जर मिलता है, जो क्रैश लैंडेड स्क्वाड का सर्वाइवर होता है। एरिक मदर डॉटर को प्रोटेक्ट करता है और मॉडर्न वर्ल्ड की स्टोरीज बताता है। स्मार्टफोन्स, प्लास्टिक सर्जरी, अमेज़न डिलीवरीज, एक लॉस्ट सिविलाइजेशन की यादें। ट्रियो एक प्रेग्नेंट इन्फेक्टेड वुमन से मिलते हैं। इस्ला उसे कंफर्ट करती है और बेबी डिलीवर करवाती है। एरिक इन्फेक्टेड मदर को किल करता है और बेबी को भी किल करना चाहता है, पर अल्फा सैमसन एरिक का सर काट देता है। स्पाइक इस्ला बेबी लेके भागते हैं, तब डॉक्टर केल्सन अपीयर होता है। डार्ट से सैमसन को पीसफुली सबड्यू करता है और रिवील होता है कि वो इन्फेक्टेड को नई इवॉल्व्ड स्पीशीज मानता है। उनके बीच पैसिफिस्ट की तरह रहता है। उनके स्कल्स कलेक्ट करके बोन टेम्पल बनाता है। मेमेंटो मोरी, रिमाइंडर दैट ऑल मैन मस्ट डाई। इस्ला एग्जामिन होती है। ट्रैजिक ट्रूथ, टर्मिनल कैंसर। स्पाइक डेवस्टेटेड। केल्सन उसे मेमेंटो एमोरिस का कॉन्सेप्ट समझाता है, रिमाइंडर टू लव। इस्ला अपने बेटे के साथ फाइनल इमोशनल गुड बाय शेयर करती है और डिग्निटी के साथ यूथनेशिया एक्सेप्ट करती है। स्पाइक अपनी मां की स्कल बोन टेम्पल के टॉप पर प्लेस करता है। मिशन कंप्लीट। केल्सन स्पाइक को एनकरेज करता है बेबी लेके आइलैंड वापस जाने का, पर स्पाइक अपने फादर और कम्युनिटी के बिलीफ सिस्टम से डिसइल्यूजन्ड हो चुका होता है। बेबी को होली आइलैंड गेट पर छोड़ता है। नोट लिखता है फादर के लिए। बेबी का नाम इसा रखता है और खुद इंडिपेंडेंट लाइफ चूज करता है मेनलैंड पर। 28 दिन बाद स्पाइक अकेला सर्वाइव करता है, पर इन्फेक्टेड गैंग अटैक करती है। लास्ट मोमेंट में एक ट्रैक सूट वेयरिंग सर्वाइवल कल्ट द जिमीज उसे रेस्क्यू करती है। लीडर जिमी क्रिस्टल, जो बचपन में इन्फेक्टेड से बचाया गया था और अब क्वारंटीन वर्ल्ड में जिमी सैविल इंस्पायर्ड कल्ट आइडेंटिटी अडॉप्ट करके वायलेंट गैंग चला रहा है। स्पाइक अब उनके हाथ में है, उसकी सोल और फ्यूचर अननोन। और यहीं पे 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल का आर्क कंप्लीट होता है। एक मल्टी जेनरेशनल सागा, जहां रेज वायरस सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, बल्कि फियर, गिल्ट, ऑब्सेशन, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और ह्यूमैनिटी की लास्ट फ्लिकर का मेटाफॉर बन जाता है। और हर जनरेशन अपने पास्ट के सिंस और फ्यूचर की होप के बीच स्ट्रगल करती रहती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर एंड होती है, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हॉरर विद डैनी को भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।